गरुड़ पुराण अध्याय 13। एक दिन वह अपने मंत्रियों के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। एक हिरन पर वार किया। घायल मृग तीर के साथ जंगल के भीतर भागा। राजा भी उसके खून के निशान के पीछे पीछे सुनसान जंगल में जाकर खो गया। भूख और प्यास से परेशान राजा एक झील के पास पहुंचा। झील में स्नान कर ठंडा पानी पीकर जब वह बाहर आया तो उसने एक खूबसूरत अंजीर का पेड़ देखा। अंजीर के पेड़ की छाया में वह बैठ गया। कुछ ही क्षणों में उसने एक भयानक प्रेत आत्मा को देखा जो भूख और प्यास से व्याकुल थी। वह प्रेत आत्मा राजा के सामने आकर बोली, हे राजन, आपकी कृपा से आज मुझे इस दुर्गति से छुटकारा मिला है। मैं आपका आभारी हूँ। राजा के उसकी दुर्गति का कारण पूछने पर प्रेत ने कहा कि वह भी एक देश का राजा था। ब्राह्मणों की सेवा दान पुण्य नियमित रूप से करता था। पूर्वजों के श्राद्ध भी समय पर निपुण होते थे, परंतु यह सब व्यर्थ हो गया क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। कोई मित्र कोई संबंधी जो मेरे मरण उपरांत मेरी अंत्येष्टि विधि पूर्वक करता, जिसके कारण मेरी ये दुर्गति हुई। यदि मासिक 16 श्राद्ध पूर्ण नहीं होते तो 100 वार्षिक श्राद्ध करने पर भी मेरी गति नहीं हो सकती। राजा ने आश्वासन दिया कि वह उसकी परम गति के लिए वह सब प्रयास करेगा जो वह करने को कहेगा। प्रेत ने यह सब विधियां कही। विष्णु पूजा, 2 शुद्ध सोने के टुकड़ों से जो धन छल कपट से न कमाया गया हो, श्री नारायण की मूर्ति बनवाकर पवित्र जल से धुलाकर पीले वस्त्र गहनों से सजाकर पवित्र स्थान पर रखकर, इनके पूर्व में श्रीधर दक्षिण में, मधुसूदन पश्चिम में, वामन देव उत्तर में गद्दाधारी, इनके बीच में पितामह और माहेश्वर, इन सब की रीति अनुसार पूजा करें। एक सांड को छोड़ने का भी प्रयोजन है। एक शैया 13 ब्राह्मणों को पद दान और एक सोने से बना मटका दूध और घी से भरा हुआ ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजने के पश्चात अर्पित किया हुआ ब्राह्मण को दान में दिया जाता है।